वंदे मातरम दोस्तों। आज हम देखने जा रहे हैं सिविल सर्विस के बारे में, सिविल सर्विस डे। क्योंकि आज सिविल सर्विस डे है, 21 अप्रैल है और आज के दिन सिविल सर्विस डे मनाया जाता है। तो हम देखेंगे इसकी शुरुआत कब हुई, कैसे हुई और क्यों इसको मनाया जाता है, उन सारी चीजों के बारे में चर्चा करेंगे। जनरल वनडे कंपटीशन एग्जाम में इनसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके लिए बन सकता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 21 अप्रैल को सिविल सर्विसेज डे मनाया जाता है। 21 अप्रैल के दिन सिविल सर्विस डे मनाया जाता है। 21 अप्रैल 1947, 21 अप्रैल 1947 को देश के पहले गृह मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। उनके द्वारा अधिकारियों को संबोधन किया गया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल 21 अप्रैल 1947 को पहली बार सारे सिविल अधिकारियों जो सिविल सर्विस में है, अधिकारी आईएएस आईपीएस या उनके मुख्य सचिव, उनसे उन्होंने डिस्कशन किया, वहां पे उन्होंने संबोधन किया और इसलिए उसी दिन से 21 अप्रैल को सिविल सर्विसेज डे इसलिए मनाया जाता है। पटेल देश के पहले गृह मंत्री थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष भी कहा जाता है क्योंकि हमारे यहाँ लगभग 550 से अधिक रियासतें थी, अलग अलग राज्य रजवाड़ों का राज्य था। यदि वैसा ना होता तो वो ब्रिटिश भारत के अंग नहीं थे, वो भारत के साथ नहीं होते। तो भारत के ऊपर बहुत सारे देश जो आज आप देख रहे हैं भारत, वो काश उस तरह का भारत नहीं होता। और यदि आज हम जो भारत देख पा रहे हैं ये किन्हीं की देन है, तो ये हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, इसलिए इनको लौह पुरुष कहा जाता है। इन्होंने संबोधन किया 21 अप्रैल 1947 को सरकारी अधिकारियों को। सिविल सेवा को इन्होंने भारत का स्टील फ्रेम कहा। सिविल सेवा को भारत का स्टील फ्रेम किसने कहा था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था। सबसे पहले सिविल सर्विस डे 2006 ईस्वी में मनाया गया। मतलब सिविल सर्विस डे जो मनाने की शुरुआत हुई ये कब होती है? 2006 से होती है। लेकिन रीजन क्या था कि 21 अप्रैल 1947 को सरदार वल्लभ भाई पटेल ने संबोधन किया था अधिकारियों को। सिविल सेवा, अब सिविल सेवा है क्या? सिविल सेवा किस अधिकारी को बोलेंगे? कौन से अधिकारी? तो ऐसे अधिकारियों का समूह। सिविल सेवा क्या होता है? एक ऐसे अधिकारियों का समूह जो सरकारी योजनाओं को क्रियान्वयन करता है, सरकारी योजनाओं को धरातल पे लाता है, लोगों से जोड़ता है। सरकार और लोगों के बीच जो कड़ी का काम करते हैं वो सिविल सर्वेंट होते हैं। सिविल सेवा का जनक किसे कहा जाता है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है। लॉर्ड कॉर्नवालिस एक ब्रिटिश अधिकारी हैं जिनको सिविल सेवा का जनक कहा जाता है। भारत का सर्वोच्च सिविल सेवक का पद कौन सा है? जैसे आईएएस, आईपीएस, डीआईजी, डीजीपी, एसएसपी। तो इस तरह करके हम देखेंगे सर्वोच्च पद कौन सा है। तो भारत का जो सर्वोच्च सिविल सेवक पद है वो है मंत्रिमंडल सचिव। सेक्रेटरी का पद जो होता है ये सिविल सेवा का सबसे बड़ा भारत में पद है। आधुनिक विश्व में सिविल सेवा की शुरुआत कैसे हुई, कहां से हुई? तो आधुनिक विश्व में सिविल सेवा की शुरुआत फ्रांस से हुई थी। फ्रांस को सिविल सेवा का जो पूरे विश्व में जो सिविल सेवा है इसकी जो देन है ये फ्रांस के द्वारा दी गई है। फ्रांस में इसकी शुरुआत 1885 ईस्वी में हो गई थी। भारत में सिविल सेवा की शुरुआत कब हुई थी? तो भारत में सिविल सेवा की शुरुआत 1854 ईस्वी में हुई थी। मैकाले समिति द्वारा की गई थी, लॉर्ड मैकाले द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। अब ये जो सिविल सेवा है, सिविल सर्वेंट है, ये आते कैसे? तो यूपीएससी एक संस्था है जो इनकी एग्जाम लेती है। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग। यूपीएससी की स्थापना 1 अक्टूबर 1926 ईस्वी में हुई थी। भारत का प्रथम आईएएस, अब पूरे भारत में हमारे देश का जो प्रथम आईएएस ऑफिसर है वो कौन है? तो भारत के प्रथम आईएएस सत्येंद्र ठाकुर हैं। सत्येंद्र ठाकुर जो है ये भारत के प्रथम आईएएस ऑफिसर है। और यूपीएससी के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो यूपीएससी के वर्तमान में अध्यक्ष है प्रदीप कुमार जोशी। और इनका मुख्यालय कहाँ है? तो यूपीएससी का मुख्यालय है नई दिल्ली में।